हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आप अपने बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको आपके बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसको जरूर गिनिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब सही दे पाए हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, व्हाई डज लाइम वाटर टर्न मिल्की? ऑप्शन नंबर है CO2 इज रिलीज, B H2O इज रिलीज, ऑप्शन नंबर C है CO2 इज कंज्यूम एंड ऑप्शन नंबर D है H2O इज कंज्यूम। तब हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब लाइम वाटर CaO में CO2 कंज्यूम होता है, मिलता है, तो CaCO3 बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और उसका कलर टर्न मिल्की होता है। तो यहाँ पे हमारा CO2 इज कंज्यूम, इसीलिए करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन फूड चेन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? A हार्मफुल, B नॉन टॉक्सिक, C हार्मफुल एंड टॉक्सिक एंड ऑप्शन नंबर D है हार्मलेस। तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में इंट्रोड्यूस होते हैं, मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का नाम लेते हैं तो कौन से सब्सटेंस आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C हार्मफुल एंड टॉक्सिक होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इन पी a pure tall plant TT is crossed with pure short plant small TT, the ratio of pure tall plant to pure short plant is in F2 generation is, मतलब जब प्योर टाल प्लांट प्योर शॉर्ट प्लांट से जब क्रॉस करेगा तो हम कौन सा रेशियो मिलता है F2 जनरेशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C 1:1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, a zygote which has an X chromosome is inherited from father will develop A boys, B girl, C not determined and D either boy or girl। हम लोगों से पूछ रहा है कि X क्रोमोसोम फादर से आता है और मदर का X क्रोमोसोम होता ही है, तो वो दोनों क्रॉस करेंगे। जब फादर का X क्रोमोसोम मदर की X क्रोमोसोम से जब क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर B गर्ल्स बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब XX मिलते हैं तो गर्ल्स होती हैं और यदि फादर से Y क्रोमोसोम आता तो बॉयज डेवलप होता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/2 ओम ईच। ऑप्शन नंबर ए है 2 ओम, B 1 ओम, C 2.5 ओम एंड ऑप्शन नंबर D है 8 ओम। हम लोग से पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा, जब 1/2 हाफ ओम का 4 रजिस्टर्स हैं हम लोग के पास। तो यदि हम लोग इसको सीरीज में जोड़े तो हम लोग को मैक्सिमम रजिस्टर्स मिलता है। तो 1/2 को 4 टाइम्स हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 2 ओम आएगा और यही है इसका करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2 बल्ब ऑफ 100 ओम एंड 40 ohm are connected in series. The current through the 100 ohm bulb is 1 ampere. Then current is 40 ohm will. Option number A है 0.4 ampere, B 0.6 ampere, option number C है 0.8 ampere and option number D है 1 ampere। हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी रजिस्टर जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसमें करंट सेम होता है। तो इसीलिए यदि 100 ओम रजिस्टर में यदि 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो 40 ओम का जो रजिस्टर है उसमें भी 1 एम्पियर का ही करंट जाएगा और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर D 1 एम्पियर करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। ऑप्शन नंबर ए है जूल कोलाम, B जूल पर कोलाम, ऑप्शन नंबर C है जूल और ऑप्शन नंबर D है कोलाम पर जूल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B जूल पर कोलाम्ब होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन A साइटोप्लाज्म, B राइजोसोम,
सी गोल्गी बॉडी एंड ऑप्शन नंबर डी है जीन। तो हम लोगों से पूछा है जो कैरेक्टर ट्रांसमिटेड होता है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वो किस में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जीन्स होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंटली मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल। ऑप्शन नंबर है मेनार्क, बी मोनोपोज, ऑप्शन नंबर सी है ओवल्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मेनोपोज, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एंड होता है तो उसको मेनोपोज कहते हैं, और जब उसका शुरुआत होता है तो उसको मेनार्क कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ए ओवरी, बी फैलोपियन ट्यूब, सी यूट्रस एंड डी वास डिफरेंस। तो यदि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि वास डिफरेंस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव का है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस ही बस आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी वास डिफरेंस करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन फीमेल इज ए सर्विक्स, बी वेजाइना, सी यूट्रस एंड डी है ओविडक्ट, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो पूछ रहा है वह कहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 द कलर ऑफ लाइट दैट द मिनिमम वेलोसिटी इन द ग्लास प्रिज्म, ए रेड, बी ग्रीन, सी ब्लू एंड ऑप्शन नंबर डी है वायलेट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रेड बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ग्लास प्रिज्म में सबसे कम होती है, इसीलिए वो अपर में पाया जाता है, और जो वायलेट की है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वो सबसे नीचे पाया जाता है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कवर करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 व्हेन लाइट रे enters the eye the most refraction occurs at a iris, b pupils, c cornea and d crystalline lens। जब लाइट रे हम लोग के आंख में इंटर करता है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बोर्ड में काफ़ी हेल्प करेगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट हैज़ ए एलोंगेटेड आई बाल, बी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, सी वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स एंड ऑप्शन नंबर डी है ओपेक आई लेंस। मतलब किसी पर्सन को कैटरेक्ट हो गया है तो वो क्या कमी है उसके अंदर कि उसको ये बीमारी हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जब सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है तभी कैटरेक्ट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड कैरिंग करंट इज ऑप्शन नंबर ए है अनइवन, बी जीरो, सी सेम एट ऑल पॉइंट एंड ऑप्शन नंबर डी है डिफरेंट एट ऑल पॉइंट। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक लॉन्ग स्ट्रेटेड सोलेनाइड होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग करंट मतलब कैसे करंट कैरिंग करती हैं, तो यहाँ पे सेम एट ऑल पॉइंट होगा, क्योंकि जब सोलेनाइड में सभी जगह पे इनसाइड मतलब कोई भी सोलेनाइड होता है उसके अंदर पूरा सेम करंट फ्लो होता है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 है द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनाइड कैन बी इंक्रीज बाय इंसर्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल एज अ कोर। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, बी सिल्वर, डी आयरन एंड एल्युमिनियम एंड ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर एंड कॉपर। हम लोगों से पूछ रहा है कि जिस पे हम लोग सोलेनाइड के अंदर का जो कोर होता है उसमें कौन सा मेटल डालने पर करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा एल्युमिनियम एंड आयरन, क्योंकि ऐसा आयरन और एल्युमिनियम को कोर की जगह पे यूज़ करने पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है सोलेनाइड में वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज, ए मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बी बर्निंग ऑफ वैक्स, सी रस्टिंग ऑफ आयरन एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। हम लोगों से पूछ रहा है कि इन फॉलोइंग में से कौन सा फिजिकल चेंज है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स,
जो बर्निंग ऑफ वैक्स है वो जल जाएगा तो फिर उसको दोबारा वैक्स के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। रस्ट ऑफ आयरन, ये भी जब रस्ट हो जाएगा तो फिर से जैसे पहले आयरन था वैसे नहीं हो पाएगा। और ये जो है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब वैक्स मेल्ट हो जाएगा तो जब वो कोल्ड होगा तो फिर से वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर है मेल्टिंग ऑफ वैक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ए ब्लू विट्रियोल, बी बेकिंग सोडा, सी वॉशिंग सोडा एंड डी जिप्सम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे ये पीवाईक्यूज में बहुत मोस्टली क्वेश्चन इसमें के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यूज भी हैं, तो आप इन सबको अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो ब्लू विट्रियोल है वो नहीं होगा क्योंकि ये भी क्रिस्टलाइज होता है, और वॉशिंग सोडा जिप्सम भी क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में होता है, इसलिए हमारा बेकिंग सोडा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम एंड डी आयरन। तो यदि आप रिएक्टिविटी को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि जो आयरन होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, ए प्रोपेन, बी ऑक्टेन, सी हेप्टेन एंड डी ब्यूटाइन। तो हम लोग को पता है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो बस जब सिंगल बॉन्ड होता है तभी वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और सिंगल बॉन्ड तभी होता है जब वो उसमें एन प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ये ऑक्टेन जो सिंगल बॉन्ड है इसमें ऑक्टेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्टेन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और प्रोपीन यानी डबल बॉन्ड, हेप्टीन यानी ये भी डबल बॉन्ड एंड ब्यूटाइन ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑक्टेन करेक्ट होगा।